नामी यूट्यूबर अरमान मलिक को एक बार फिर से धमकी भरी कॉल्स लगातार आ रही हैं और जिस पर जो वॉइस नोट भी सामने आ रहे हैं और इस बार बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जिसमें करोड़ों की फिरौती भी मांगी जा रही है। आखिर वो कौन लोग हैं, इसको लेकर पुलिस में भी हालांकि शिकायत दी है। जो वॉइस नोट आ रहे हैं, बार बार जो कॉल्स आ रहे हैं बाहर विदेशी नंबरों से, उसकी भी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अरमान मलिक हमारे साथ हैं। अरमान, क्योंकि पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं कि आपको जान से मारने की धमकी या फिर फिरौती की इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, एक बार फिर से कॉल्स आ रही हैं आपको? जी सर। किस तरह की कॉल्स करके जो वॉइस नोट में दे रही है? सर बस यही है धमकी तो कि भाई पैसे चाहिए तुमसे, नहीं मिलेंगे तो मार देंगे, चमत्कार दिखा देंगे, एक्शन दिखा देंगे, ऐसी चीजें। तो परिवार को भी कुछ जो है वो, असल में क्या है कि मैं अननोन कॉल नहीं उठाता, बिल्कुल नहीं उठाता, चाहे मेरा नंबर कितना भी लीक हो। मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ अपनी फैमिली को। वो मेरे साथ होती है तो मेरा फ़ोन भी पता नहीं इधर उधर पड़ा ही रहता है। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ फ़ोन, उसके बावजूद मेरा नंबर उनके पास, पायल का है, कृतिका का है और एक मेरे बहुत ही प्रिय मित्र है, दोस्त है सूरज भाटिया, उसका है। तो मैंने कॉल नहीं उठाई। मैं दुबई गया हुआ था, उस टाइम से कॉल आनी शुरू हुई है। तो कृतिका के पास आई, वो भी दुबई थी, उसने भी कॉल नहीं उठाया। पायल के पास आई, पायल हर कॉल उठाती है क्योंकि क्लिनिक का काम है। तो उसको ऐसे ऐसे चमकाया गया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एक बार बोलो अरमान को बात करे। तो उसने मुझे एक मैसेज पास किया कि इस नंबर से मुझे कॉल आ रही है, आप एक बार बात करो। विदेशी नंबर? विदेशी नंबरों से नंबर मैंने पुलिस को दे रखा है, एफआईआर भी दे रखी है, चीज़ें भी दे रखी है। फिर मैंने बोला छोड़ ना, मैं इग्नोर ही करता हूँ भाई, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, ना कोई मेरा मतभेद, ना कंपटीशन या कुछ भी नहीं है। मैंने इग्नोर किया। फिर सूरज के पास आई वही चीजें, आपके जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहते हैं, उसको बोला कि भी बोल दे, बात कर ले। तो जहां तक ये चीजें जो हो रही हैं, ऐसा पता लग रहा है कि कोई आसपास का ही है जो हमारे सारे नंबर लीक कर रहे हैं। यानी कि आपका भी नंबर उसके पास है, जी, आपकी वाइफ का नंबर भी है, आपके दोस्त का भी है जो आपके साथ रहता है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी यहीं घूम रही है। बिल्कुल। तो आज मतलब क्या हुआ, पिछले काफी टाइम से कॉल आ रही थी तो मैं भी ना नुक्कर कर रहा था। मैं सोचा चलो प्यार से चीजें खत्म हो जाए, थाने के चक्कर ना काटने पड़े। मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, कि चलो मैंने कंप्लेंट कर दी है। जो हमारी पंजाब पुलिस है वो अच्छे से इस चीज पे एक्शन ले लेगी। तो बस वो एक्शन की वेट में है पिछले 20 दिन से हम, कि आज एक्शन होगा, कल एक्शन होगा, परसों एक्शन होगा। तो अब तक एक्शन नहीं हुआ। तो आज जो हुआ है, आज वाला इंसिडेंट मतलब कोई भी माँ बाप सहन नहीं करेगा। आपके बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। वो बच्चे जिनको अब तक दुनियादारी का कुछ नहीं पता, उन्होंने क्या बिगाड़ा किसी ने, मतलब ठीक है बिगाड़ा तो हमने भी नहीं है, पर बच्चों को बोलना कि तुम्हें मार देंगे, ठीक है एक काम करते हैं, तू तो चल कभी हत्थे आएगा नहीं आएगा, पर तेरे बच्चों को मार देंगे। साफ तौर पे कहा जा रहा है। आप रिकॉर्डिंग सुनना, बहुत अच्छे से गाली गलौज की जा रही है। बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो मैं यहाँ सुना भी नहीं सकता आपको। हर वर्ड में गाली है, हर चीज में गाली है, हर चीज में धमकी है। जी। तो डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड सर 1 करोड़ रुपए की एक का रखी है, 30 लाख की एक है, जो पहले थी वो 5 करोड़ की थी। तो कहाँ पे आपको किसी को पीछे पर शक है जो पुलिस को आपने? मैंने पुलिस को दे रखा है जहां से चीजें शुरू हुई हैं, कहाँ से नंबर लीक हुआ है, अरे कौन है ये जो करवा रहा है, वो सब कुछ मैंने पंजाब पुलिस को दे रखा। किसी गैंग का नाम लेते हैं या किस तरह से कोई गैंग, नामी गैंगस्टर? नहीं, नामी गैंग वाले कभी बच्चों को नहीं मारते, मुझे ऐसा लगता है। उनका भी एक ना अपना एक इतिहास है, उनका भी अपना एक रूल है। जी बिल्कुल। ये तो है कि बच्चों के बारे में तो नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या चाहते हैं, क्योंकि अरमान पहले भी लगातार ये चीजें देखने को मिली। आप सर मुझे ऐसा लगता है, देखो आज मेरा छोटा बेटा है चीकू, आज मैं उसको सक्सेसफुल बना रहा हूँ कि तुझे यूट्यूब की लाइन में कुछ करना है, तुझे गेमर बनना है। क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तू थोड़ा सा फेमस हो, फिर तुझे भी धमकियां हैं? हर माँ बाप, देखो 2 चीजें इंडिया के अंदर, या तो आप भूख से मरोगे, जब कामयाब हो जाओगे तो गोली से मरोगे। ये भी आजकल एक चल गया है कि बस धमकियां, फिरौती। आजकल क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी पुलिस है उतने ही गैंगस्टर हैं, और नए नए बच्चे जो बेरोजगार हैं वो भी गैंगस्टर बन रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले एक यूट्यूबर के घर गोली चलाई थी, वो बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा था। उसका एक इंटरव्यू देखा था कि भाई मैं किसी की बातों में आके मैंने गोली चला दी थी और पछता रहा हूँ। मैं पछताना ही पड़ता है लास्ट में। और मुझे ऐसा लगता है भाई ये सब चीज़ें पैसे के लिए होती है, वो किसी के इमोशन से नहीं खेलते। बस रहता है कि भाई मारेंगे तो नाम हो जाएगा, नाम होगा तो पैसे आएंगे। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि नामी गैंगस्टरों का नाम लेके जो दूसरे होते हैं शरारती अंसर, वो पैसे लेने की एवज में जो इस तरह की सर देखो मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, मेरे तो नाम ही नहीं लिया किसी का। ये तो सीधा सीधा ना बस ऐसे ही हुआ है कि भाई
ये है वो है XYZ। तो ये कंटिन्यू चल रहा है काफी टाइम से? 1 महीना हो गया सर, 1 महीने से सफर कर रहा हूँ बाहर। पुलिस का क्या अभी तक रिएक्शन रहा है? पुलिस का रिएक्शन रहा है, मैंने यहाँ पे जीरकपुर में कंप्लेंट दी थी, फिर मुझे SSP ऑफिस भेजा गया, फिर मैंने वहाँ कंप्लेंट दी। उसके 2-4 दिन के बाद मुझे दोबारा यहाँ बुलाया गया, फिर एक छोटी सी कंप्लेंट पे फिर साइन लिए कि आपको आगे जाना है। तो अभी चक्कर ही काट रहे हैं सर मुझे। यार कोई हुई इस पे? अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा लग रहा है कि मरने का इंतजार किया जा रहा है। कोई सिक्योरिटी वगैरह की डिमांड या किसी तरह की? डिमांड कुछ नहीं है सर अपनी तो। पुलिस को देखना चाहिए कि जो इंसान रहता है, टैक्स भर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, उसकी फैमिली को सेफ कैसे रखा जाए। यानी कि कुछ ना कुछ डर है फैमिली को लेके? डर बहुत है सर। एक होता ना कि यार चलो हम सिक्योर, हम जब गाड़ी लेके निकलेंगे तो हम आगे पीछे देखेंगे, जिस पे गोली चलती है ना सर वो बहुत एक्टिव रहता है, बच्चों को थोड़ी पता है। क्योंकि बच्चों पर जब बात आई तो हाँ जी, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से वॉइस नोट्स काफी ज्यादा काफी ज्यादा वॉइस नोट्स कम से कम भी सर 50 से भी ज्यादा है। 50 से ज्यादा वॉइस नोट्स हैं। जी, और मोस्टली जो नंबर्स हैं वो 2 नंबर हैं सर। हाँ जी, विदेशी नंबर है। विदेशी नंबर। हालांकि पुलिस को जरूर शिकायत दी है और विदेशी नंबरों से ही लगातार धमकियां आ रही हैं। अगर कॉल नहीं उठाते तो वॉइस नोट्स के जरिए कौन है वो लोग, किस तरह की उनकी क्या रणनीति है, क्या ब्लैकमेलिंग का तरीका है, फिरौती कंटिन्यू जैसे इन्होंने बताया कि मांगी जा रही है, कभी 1 करोड़, कभी 30 लाख, कभी 5 करोड़, इस तरह की फिरौती मांगी जा रही है। लेकिन पुलिस का अभी तक रिएक्शन या फिर किस तरह का एक्शन अभी तक जो है वो नहीं समझ आ रहा। लेकिन जरूर एक मन में डर जरूर है, क्योंकि बच्चों का नाम बार बार लिया जा रहा है कि बच्चों को जो है वो मार दिया जाएगा, इस तरह की चीजें जरूर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर सामने है, क्योंकि जैसे अरमान ने बताया कि हालांकि इससे पहले भी लगातार इस तरह की एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब बच्चों पर बात आई है तो कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर है कि कुछ भी हो सकता है। मोहाली से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।